कवन वडाई जो तू देहें सो कहा स्वामी। मैं मूरख कहन न जाई। मैं मूरख कहन न जाई। जुगों जुग अटल। शब्द गुरु वाणी के बोहत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र पाक हजूरी विच सबाईमान होए बैठे सतसंगी जनों, सतगुरां ने तरस किया है अस्थान ते भगतां दी उचारण की हुई अमृतमयी बाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है। भगत कबीर साहब जी का उचारण किए हुए अगमी बोल जो अज विचार अधीन हैं। बिलावल को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा रहो। ये शब्द ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। आओ मूल पाठ करते हाँ। सारिया संगतां ने पिछे पिछे उच्ची आवाज़ च इस शब्द का मूल पाठ करना। पावन अंक 856 के उत्ते ये शब्द दर्ज है। भगत कबीर साहब जी का उचारण किया होया बिलावल राग का पंजवां शब्द है। आओ प्रेम सहित साहिबां दे चरनां च लवाओ आपो अपनी हाजरियां। गुरफतेह दी साधन करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल सारी संगत पिछे बोलो। बिलावल को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा रहाओ। तेरो जन होए सोए कत डोलै, तीन पवन पर छाजा हाथ पसार सकै को जन को, बोल सकै न अंदाजा। चेत अचेत मूड मन मेरे, बाजे अनहद बाजा। कह कबीर संसा भ्रम चूको, ध्रुव प्रहलाद निवाजा। चेत अचेत मूड मन मेरे, बाजे अनहद बाजा। कह कबीर संसा भ्रम चूको, ध्रुव प्रहलाद निवाजा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी ने साढ़े समक्ष ये विचार रखे हैं कि इस जगत विच संसार दे विच कोई जीव परमात्मा दे
बराबर दा राजा नहीं, उसदे वर्गा मालक नहीं। क्योंकि जदों राजे की गल आउंदी है तो राजा सारिया सुविधावां दा मालक हुंदा है, पर साडे कोल जितनियां भी सुविधावां सारे संसार विच जगत विच हन, सब उस राजे कोलों सानू प्राप्त हुई हैं। फिर संसार दे राजे जिन्हां कोल फौजां ने, जिन्हां कोल खजाने ने, जिन्हां कोल सिक्योरिटी है, जां होर जितने भी साधन ने, वो साधन अज हैगे ने, कल नहीं होणगे। पर अकाल पुरख वाहिगुरू दा जिहड़ा राज है वो सदैव काली है, जिहड़ा राज कदी खत्म होने वाला नहीं। वो ऐसा राजा जिहड़ा सदैव काली सारे संसार ते राज करता है। सारा उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी का पसारा है। इस करके संसार दे विच भगत कबीर साहब ये समझाना चाहते हैं कि मनुख नूं किते अपने राज पाठ का गुमान होवे, अहंकार होवे। क्योंकि जिहड़ी राज पाठ की शुरुआत है वो घर तो शुरू हो जाती है। जिवें घर का कोई मुखी हुंदा है तो एक भावना जागदी वे मैं सारे घर का राजा हाँ, उत्थों ये शुरुआत हुंदी। उस तो बाद वो एक इलाके का मुखी बन जाता है, फिर जो वो होर थोड़ा वड्डे दायरे का मुखी बन जाता है। तो हौली हौली करदिआं जदों किसी देश के उत्ते, किसी प्रांत के उत्ते उसका राज आ जाए तो वह कहता बस इस तो उपर होर हुण कुछ नहीं है, सब तो उपर मैं हाँ, सारे दे उत्ते मेरा ही हुक्म चलता है। पर भगत कबीर साहब कहते ने, कहते किते ऐसे संसार के राजे नूं कोई भुलेखा होवे भी मेरा ही राज पाठ है, मेरा ही डंका बजदा है और मेरा ही हुक्म चलता है। असल दे विच उन्होंने भुलेखा हो सकता है, क्योंकि संसार दे विच राजा तो केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरू है, उस तो बिना होर इत्थे कोई राजा नहीं। जिहड़े राजे भी संसार दे विच ने कहन लगे कोऊ हर समान नहीं राजा, हे भाई जगत विच कोई भी जीव परमात्मा वर्गा राजा नहीं। ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। आखन लगे ये जिहड़े दुनिया के सब राजे ने ना, ये 4 दिनां दे राजे हुंदे ने। पाओ कि ये लोग अपने राज प्रताप दे झूठे विखावे करते हैं भी देखो साडा किद्दां प्रताप है, राज करते हुए अपने प्रताप का, अपने राज का गुमान करते हैं, अहंकार करते हैं, राजपाट का विखावा करते हैं। जो कोई सत्ता विच आ जाता है, कोई पद भी प्राप्त हो जाती है, तो वह अपने राज का गुमान करता है। पर एक गल याद रखियो कि इस संसार के राजे 4 दिहाड़े दे ने। कभी बाबर भी कहता सी कि मेरा राज, गुरु नानक पातशाह ने बाबर नूं जावर कह के ललकारिया। कभी हिमायू कहता सी मेरा राज शेरशाह सूरी आ गया, शेरशाह सू कहता सी मेरा राज अकबर आ गया, अकबर कहता सी मेरा राज जागीर आ गया, जागीर बादशाह कहना मेरा राज, और जो है शाहजहान आ गया। शाहजहान कहता मेरी तूती बजदी है। उस तो बाद तुसी वेखो कि उसका पुत्र औरंगजेब आ गया। औरंगजेब कहता मेरा राज, उसका राज भी नहीं रहा फर्क से। उस तो बाद उसका पुत्र बहादुर शाह आ गया। उस तो बाद बहादुर शाह का भी राज लंबा नहीं चल सकिया, फरकशर आ गया। इस तरीके दे नाल जिहड़े संसार दे विच राज पाठ करते हैं और कहते भी साडा राज, ये राजे दिवस 4 दिन सतगुरु कहते। अज तक कितने ही राजे धरती ते हो गुजरे हैं, पर वो किते कोई सदैव काली नहीं, और उन्होंने कोई याद भी नहीं करता, क्योंकि उन्ना चिर ही लोग उन्होंने वाहवाही करते हैं जिन्ना चिर वो पद पदवी ते हैं। पर एक अकाल पुरख वाहिगुरू ऐसा राजा है जिहदा प्रताप हमेशा ही संसार दे विच भगत कबीर साहब बने आखर ने बनया होया है। उस दे वर्गा प्रताप होर किसी का नहीं। भावें ये राज दे अहंकार दे विच चूर होकर संसारी राजे ने 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए वाली विचार है कि 4 दिन अपनी तूती इत्थे बजा के चले जाते हैं, पर यह सदैव काली नहीं रह सकते। आओ कहने का मकसद स्पष्ट है कि कोई भी राज भावें वो छोटे पद्धर तो होवे, भावें घर का ही मुखी होवे,
अहंकार करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि रहना इत्थे किसी ने भी नहीं, और ये पदवी किसी कोल भी नहीं रहनी। अज किसी कोल है, कल किसी कोल है, संसार दे विच सदैव काली नहीं। इस करके भगत जी कहन लगे, कहते ने तेरो जन होए सोए कत डोलै, तीन भवन पर छाजा। आखन लगे, हे प्रभु, जो मनुख तेरा दास होके रहिंदा है, तेरा सेवक बन के रहिंदा है, वो इन्हां दुनिया के राजियां दे सामने घबराउंदा नहीं, कदी डोलदा नहीं। जिहड़ा रब दा प्यारा हुंदा है ना, अकाल पुरख वाहिगुरू नूं प्यार करदा है ना, वो संसार के इन्हां राजियां दे सामने कदी डोलदा नहीं, कदी घबराउंदा नहीं, क्योंकि उसके हिरदे विच ये विचार है, परवाह नाही किसै केरी, वाज सच्चे नाए। वो कहना, मैनू रब की परवाह, होर किसी की संसार की परवाह है ही नहीं, मैनू केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरू की परवाह है। इस करके जिहड़ा परमात्मा का दास होके रहिंदा है, संसार में सेवक बन के रहिंदा है, उसनूं संसार दे विच किसी दुनियावी राजे के सामने कोई घबराहट नहीं, उसनूं तुच्छ करके जाणदा है। इस करके गुरु का जिहड़ा सिख है, रब का जिहड़ा प्यारा है, वो अकाल पुरख दा होके रवे। प्यार वाले सच जानना, जे सानू रब ने जीवन दिता है, ये जिंदगी बख्शी है, चंगा होवे कि असीं उसदे सेवक बन के जिंदगी गुजारीए। क्योंकि जिहड़ा रब दा सेवक बन जाता है, जिहड़ा रब दा दास होके संसार दे विच रहिंदा है, असल विच वो रब वर्गा ही हो जाता है। इस करके भगत जी कहते ने, वो कभी संसारी राजियां दे सामने नहीं डोलदा। और तुसीं देखो, जितने भी भगत ने, भगत कबीर साहब जी नूं राजे का सामना करना पिया, इतनियां सजावां उन्होंने सुनाईयां गईयां। भगत नामदेव जी नूं सजावां सुनाईयां गईयां, इत्थे तक कि मरी हुई गऊ जीउंदी कर, जे जीवना चाहुंदा है, नहीं तो मौत के घाट उतार दिता जाएगा। और भगत नामदेव जी ने स्पष्ट कह दिता, कहते हमरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सोए। साडा किता कुछ नहीं हुंदा, जो अकाल पुरख वाहिगुरू करदा हुंदा उही है। जिहड़े रब दे प्यारे ने, वो संसारी राजियां दे सामने घबराउंदे नहीं हैं। ते आखन लगे, तीन भवन पर छाजा। आखन लगे, क्योंकि हे प्रभु, तेरे दास का जिहड़ा प्रताप है, सारे जगत विच कायम रहिंदा है, सारे जगत विच छाया रहिंदा है। जिहड़ा रब दा प्यारा है, हरि दा प्यारा है, उसदा प्रताप सदा लई बनिया रहिंदा है। जितने भी भगत, गुरु साहिबान, गुरु के सिख, रब दे प्यारे, वो मरजीवड़े जिन्हां ने अकाल पुरख वाहिगुरू नूं अपना राजा मन्निया, परमेश्वर नाल सांझ बनाई, वो संसार दे विच अज भी जिउंदे हन। संसार अज भी उन्हां दा नाम लैंदा है। और तुसीं देख सकते हो कि 4 पुत्र ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे, 4 पुत्र सन औरंगजेब दे। औरंगजेब ये गल कहंदा सी भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे 4 पुत्रां दा नामो निशान मिटा देंगा, उन्हां दा नाम नहीं लैण देना। पर हैरानी की गल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 4 पुत्रां दा नाम दुनिया विच जे 150 देशां दे विच घट्टो घट्ट 130 देश ने जिथे कि हर रोज़ साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ ਦਾ नाम लिया जाता, उन्होंने याद किया जाता। औरंगजेब के पुत्रां का नाम कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो हरि दे सेवक ने, रब दे प्यारे ने। क्योंकि रब का जिहड़ा प्यारा हुंदा है, परमात्मा का सेवक जिहड़ा हुंदा है, उसदा प्रताप सारे जगत विच छाया रहिंदा है। 3 भवन पर छाजा, तिन्ने भवनां पाओ, सारे जगत विच वो छाया रहिंदा है। रब का प्यारा हरि का जिहड़ा भगत हुंदा है, हाथ पसार सकै को जन को, बोल सकै ना अंदाजा। आखन लगे, कहंदे हथ चुकना तो किते रहा, जो ते हथ उठा सके कोई। कहंदे ने तेरे सेवक के सामने वो उच्चा बोल भी नहीं सकता। तुसीं वेखो ना, जो साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ कचहरी च पेश किया गया, वजीर खान दी उच्चा बोलदा सी, ते साहिबजादा ने उच्ची आवाज़ विच कचहरी विच फतेह बुला के गल आखी सी, वजीर खां किते भुलेखे विच है, सच जानी, कहने सच को मिटाओगे तो मिट जाओगे जहान से, सहनसा डरता नहीं है। कहते सहनसा की शान, तो वो रब जिहड़ा ना तेरे वर्गे बादशाहां की शान तो थोड़ी डरदा। तो सच नूं मिटाउण दा यतन करे, सच तो नहीं मिटन लग्या। सच कभी खत्म नहीं हो सकता, सच कभी मिट नहीं सकता।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦ ਇਹ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਚਿਤਵੈ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਉਪਾਏ, ਤਾਕੋ ਕਹੋ ਪਰਵਾਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਗੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗਾਫਲ ਮਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗਾਫਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗਾਫਲ ਮਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਬਾਜੇ ਵਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਓ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਹੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਓ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
पर जे ये मन सिव सलाह करे, एक गल याद रखियो, शरीर कदी नहीं डरदा, जदों भी डरदा है मन घबराउंदा है। भगत कबीर साहब कहते ने, मन ना डिगै तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। जे मन ना डिगे तो तैनूं कोई नहीं डरा सकता। मन ही असल विच टहटेरी हो जाता है, मन ही जिहड़ा वो निढाल हो जाता है। हुण साडा बनेगा की? देखो कोई दुख आ गया तां मन निढाल हो जाता है। संसार दे विच कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो बंदे दा मन जिहड़ा है वो हौसला छड़ जाता है। भगतां कोल वो चढ़दी कला है, उन्हां दा मन एड्डी चढ़दी कला विच है। वो कहंदे कि जदों तुसीं इस परमात्मा दा नाम जपोगे, रब दी सिफ सलाह करोगे तो तुहाडा ये मन कदी घबरावेगा नहीं। तुहाडे अंदर वो घबराहट वाले सुपने, जिन्हों आपां निगेटिव थॉट कह सकते हैं, जिन्हों आपां ढहंदी कला कह सकते हैं, सिख के जीवन में वो नहीं आएगी जे परमात्मा की सिफ सलाह करिए। जो सिफ सलाह तो वांझे होंगे उस वेले असीं फिर ढहंदी कला जाने। जे वाहिगुरू की सिफ सलाह होवे, परमात्मा के उत्ते भरोसा होवे, उसकी बंदगी होवे, तो एक गल याद रखियो, जीवन में सानू कोई भी डुला नहीं सकता। साडा मन जदों डोलदा है उदों साडा तन डोलदा है। इस करके अरदास करया करो हर रोज़ सच्चे पातशाह के अगे खड़ के कि सच्चे पातशाह तेरे दर ते आया, एक बेनती है साडी कि डंडोत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। असी डोल जाते हैं, डोलन तो सानू बचा लै। और डोलते पता क्यों है? गुरबाणी कहती है, डीगन डोला तोलो जो मन के भरमा। डिगदे डोलते तां जे मन दे विच भरम है, कोई मन दे उत्ते भरोसा नहीं गुरु साहब जी का। भरोसा होवे तो ना डिगदे हैं ना डोलते हैं, क्योंकि जिहड़े ने भरोसा कर लिया गुरु के उत्ते, वो तो डिगे ना डोला, दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृप्ता नहीं। ना वो डिगदा है ना डोलदा है, वो पूर्ण तौर तो तृप्त हो जाता है। अजे डिगदे भी हाँ डोलते भी हाँ तो एको ही कारण है, वो अंदर भरम ने, भटकना, भरोसा नहीं है। भरोसा बनाइए, जीवन चो भटकना छड़ दईए, कभी नहीं डोलांगे, फिर एक रस जिंदगी हो जाएगी। कहने लगे कबीर साहब, कह कबीर संसा प्रम चूको ध्रुव प्रहलाद निवाजा। आखन लगे कह कबीर, कबीर आखदा है, कहंदा है कि कहंदे जो मनुख प्रभु नूं सिमरदा है उसदी जीवन विचों सैम, उसदे जीवन विचों भटकना, ये सब चीज़ां दूर हो जानियां। परमात्मा की बंदगी का यही लाभ है कि जे चाहुंदे साडे अंदर कोई डर ना रहे, साडे जीवन च कोई भटकना ना रहे, सारियां भटकना जीवन चों दूर हो जाण, तो फिर उस अकाल पुरख वाहिगुरू की सिफ सलाह करिए। भटकना उन्हां दियां मिटदियां, भरम उन्हां दे जीवन चों मिटदे ने, डर उन्हां दे मिटदे ने जिहड़े सच दे मार्ग ते तुरदे, जिन्हां ने मार्ग ही झूठ दा अपनाया, प्यार वाले सच जानना, वो कभी भी अडोल नहीं रह सकते। उन्हां दे जीवन च डर रहेगा। और डर का भी कारण गुरबाणी च लिखा है, सो डरै जे पाप कमाउंदा धर्मी विकसेत। वो डरदा जिहड़ा पाप करदा, जिहड़ा धर्म करदा वो प्रसन्न रहिंदा। क्योंकि जदों पाप जीवन च इकट्ठे हो जाते हैं तो नाल डर चल पैंदा है। पाप बंदे नूं डरांदे रहिंदे है, पर जिस दे पल्ले धर्म है, जिस दे पल्ले सच है, जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म विच अपनी जिंदगी नूं जी रहा। हाँ, ऐसी गल नहीं कि जिहड़े रब दे प्यारे होए उन्हां दे उत्ते भी लोकां ने बड़ा कुछ लांछन लाण दा यतन कीता, पर जे सच्ची मुच्ची असीं रब की बंदगी करते हुए मालक के हुक्म विच जिंदगी जीवीए तो फिर उस संसार की परवाह नहीं करते। कोई उन्होंने पोतना आखे, बेताला आखे, कुराया आखे, क्योंकि संसार ने भगतां नूं भी बड़ा कुछ आख्या। तो गुरु नानक पातशाह कहते संसार ने बड़ा कुछ मैनूं भी आख्या, और असीं बाणी च भी पढ़ते, पर असीं डोल ही तां जांदे हाँ, डरदे तां हाँ, क्योंकि साडे अंदर जिहड़े पए हुए पाप ने, वो पाप सानू डरांदे रहंदे हन भी किते पापां दा पर्दा उगड़िया नहीं, लोकां दे सामने साडा दृश्य आ जाना भी असीं किदां दे हां, साडा किरदार की है, साडा करैक्टर की है, साडा जीवन की है।
ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਿਵਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਂਗ ਨਿਵਾਜੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਉਛਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਧਰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਰਾਣੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਾਸਿਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਰਾਜ ਪਾਠ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਾਧੀਏ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਵਾਜੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।